जय श्री स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, SSGM ऑनलाइन एजुकेशन श्री पुरुषोत्तम विद्यालय मानकुआ थी आपका स्वागत है। आज हम एक कक्षा 8 विषय हिंदी उसका एक काव्य पढ़ने वाले हैं। काव्य कौन सा है? तो हमारे जीवन को जो प्रेरणादायी बनाता है, जो हमारे जीवन की शुरुआत हम करते हैं प्रार्थना से। तो आज हम एक ऐसी ही प्रार्थना लेकर आए हैं। उस प्रार्थना का नाम है तेरी है ज़मीं। कि आज हम एक ऐसी कविता, ऐसी प्रार्थना पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है तेरी है ज़मीं। इस काव्य में ईश्वर की सर्वोपरिता को व्यक्त किया गया है कि जब मनुष्य कोई मुश्किल में पड़ जाता है, कोई संकट में पड़ जाता है, उससे छूटने का कोई रास्ता नहीं दिखता है, तब मनुष्य क्या करता है? एक ईश्वर के भरोसे रहता है, क्योंकि ईश्वर ही उसको इस दुख से, संकट से उसको छुटकारा दिला सकता है। क्योंकि ईश्वर है वो सर्वशक्तिमान है, सर्वोपरिता है। इसीलिए ईश्वर के पास हर एक जो आफत है या हर एक समस्या है उसका हल है। हम कहते हैं ना कि ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, कि मुश्किल का जो कोई भी रास्ता अगर नहीं बचता तो आखिरी एक रास्ता बचता है वो ईश्वर के भरोसे। आज हम देखते हैं कि दुनिया में, अभी वर्तमान का ही हम ले लें तो आज दुनिया में महामारी कोरोना वायरस कितना फैल गया है। आज हम देखते हैं कि कई मनुष्य कितने भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग इस मुश्किल में पड़े हुए हैं। वे हेल्पलेस हो गए हैं। वे चाहते हैं कि अब ईश्वर की वो प्रार्थना करते हैं कि हमें इस महामारी से उसे बचाए, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है कि वो चाहे तो किसी को जीवन दान भी दे सकता है और वो चाहे तो उसे मृत्यु दान भी दे सकता है। तो यहाँ पर ईश्वर की सर्वोपरिता बताई गई है कि ईश्वर के आगे हम सब एक प्रकार के उनसे लाचार है, बेबस है, कि ईश्वर जो चाहता है वो होकर ही रहता है। ऐसा भाव इस काव्य में व्यक्त किया गया है कि तेरी ये ज़मीं, यह एक प्रार्थना गीत है और कई स्कूलों में ये प्रार्थना भी गाई जाती है। अब एक मूवी भी है, बॉलीवुड में ही है, द बर्निंग ट्रेन। उसमें भी इस प्रार्थना का उपयोग किया गया है कि उस बर्निंग ट्रेन में आग लग जाती है और वो बर्निंग ट्रेन के ब्रेक भी फेल हो जाते हैं। तब सबको ऐसा लगता है कि अब तो मृत्यु निश्चित ही है, तो अब हमें कौन बचा सकता है? तो हमें भगवान बचा सकते हैं। इसीलिए सभी जो यात्री है वो क्या करते हैं? भगवान से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें इस मुश्किल और संकट की घड़ी से हमें बचाए। तो हम भी निरंतर सुबह को उठकर ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमारा जो जीवन है वो तुम्हारे भरोसे है, इसलिए तुम हमेशा हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना, हम किस हाल में वो हमेशा खबर रखना। तो ऐसे ही काव्य हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस काव्य का जो राग है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप भी इस काव्य का गायन कीजिएगा। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्मो जाए पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर।
खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हरा फट डाले। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हरा फट डाले। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तो इस कविता का राग आपको अच्छा लगा होगा। अब इस कविता के पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, ईश्वर के प्रति वो कैसा भाव व्यक्त करना चाहते हैं, चलो आइए समझिए। तो सबसे पहले है कि तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। कि ईश्वर कि ये धरती और ये आसमान यानी कि आकाश उसकी रचना तुमने की है, कि तू मालिक है क्योंकि तूने इस धरती और आकाश की रचना की है, पूरी दुनिया की रचना भी तूने ही की है। इसीलिए इस काव्य में ईश्वर को मालिक कहा गया है। आपको ये प्रश्न पूछा जाता है कि ईश्वर को मालिक क्यों कहा गया है, या ईश्वर को क्या कहा गया है, तो मालिक कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि उसी ने इस धरती और आकाश की उसने रचना की है, आसमां उसकी रचना की है, पूरी दुनिया की भी रचना उन्होंने की है, इसीलिए उसको मालिक कहा गया है। कि तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। मेहरबान यहाँ पर शब्दार्थ लेते हैं। मेहरबान, मेहरबान का अर्थ क्या होगा? तो दयालु कृपालु, दयालु कृपालु। कि ईश्वर तू बहुत ही दयालु है, तू बहुत ही कृपालु है, कि तू बख्शिश कर। बख्शिश करना, यहाँ पर बख्शिश अर्थ है बख्शिश यानी कि क्षमा करना। भेंट और उपहार भी कहते हैं। भेंट भी कहते हैं, उपहार भी कहते हैं, लेकिन इस काव्य में देखा जाए तो अपने अपराधों के लिए वो क्षमा चाहता है, ना ही कि भेंट या उपहार चाहता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि हे ईश्वर, हमसे जो अपराध हुए हैं उसके लिए तुम हमें क्षमा कर। क्योंकि जब भी मनुष्य संकट में पड़ता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसने कुछ ऐसी गलती की या कुछ अपराध किए हैं, इसीलिए वो इस बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। इसीलिए वो ईश्वर से क्षमा याचना मांगता है कि तू बड़ा मेहरबान है, तू दयालु है, तू कृपालु है, कि तू हमें क्षमा कर। हमने जो चाहे अनजाने में जो अपराध किए हुए हैं तो उन्हें तू क्षमा कर। कि सभी का है तू सभी कह रहे कि हे ईश्वर तू सभी का है, तुमने कभी भी मनुष्य के भेदभाव नहीं किया है, कि सभी मनुष्य का तू है और सभी मनुष्य तुम्हारे हैं। कि खुदा मेरे तू बख्शिश कर, कि हे ईश्वर कि मेरे अपराधों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए तू मुझे माफ कर, क्षमा कर। कि तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, कि ईश्वर तुम्हारी मर्जी से इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है, अगर तुम नहीं चाहते तो इस धरती पर हमारा जन्म ना होता। कि मर्जी, मर्जी यानी कि इच्छा, कि तुम्हारी मर्जी से ही मर्जी यानी कि इच्छा, कि तुम्हारी इच्छा से इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है और तेरी रहमत से ही हमें ये शरीर और प्राण मिले हैं। कि इस दुनिया में ईश्वर की इच्छा से आए हैं और तेरी रहमत से हमने ये जिस्म और जा पाए। कि हे ईश्वर कि तुम्हारी ही रहमत से यानी कि तुम्हारी ही कृपा से हमने ये जिस्म और जा पाए हैं। रहमत, रहमत का अर्थ होता है कृपा, दया। जिस्म,
यानी कि शरीर, देह, तन, फिर है जान, जान यानी कि प्राण, जान का अर्थ होता है प्राण। तो यहाँ पर ईश्वर की मर्जी से हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है, उसमें धड़कने वाला जो जीव है, जो प्राण है, वो भी हमें प्राप्त हुआ है। तो किसकी मर्जी से हुआ है? ईश्वर की मर्जी से हुआ है। हम जानते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है, इसीलिए वो सर्वोपरिता है। उसको सर्वोपरिता का भाव बताया गया है इस कविता में कि वो सर्वशक्तिमान है, सबसे बड़ी ताकत वाला है, कि उसकी इच्छा से ही सब कुछ होता है। कि तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमारा जो जीवन है वो तुम्हारे भरोसे है, क्योंकि तुमने ही हमें यह जीवन दिया है, तो इसका रखवाला भी तू ही है। तो तुम हमारे ऊपर हमेशा नज़र रखना। नज़र, नज़र यानी कृपा दृष्टि। कि ईश्वर तो हमारे ऊपर हमेशा कृपा दृष्टि रखना, कि हम किस हाल में हैं ये हमेशा खबर रखना। हाल यानी कि स्थिति, कि हम किस हाल में हैं उसकी खबर रखना। हाल यानी कि स्थिति, कि किस स्थिति में है, किस दशा में है उसकी तू खबर रखना। कि तू अपनी नज़र हम पर रखना, कि हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखना। हमारे ऊपर जो कोई आफत आती है तो उसको हमेशा दूर करते रहना। हम किस हाल में हैं उसकी हमेशा खबर रखना। कि तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। कि ईश्वर, कि तू चाहे तो हमें जीवन दान दे और तू चाहे तो हमें मृत्यु दे। क्योंकि यहाँ पर ईश्वर को सर्वशक्तिमान बताया गया है, सर्वोपरि बताया गया है, कि सबसे बड़ी ताकत वाला बताया गया है। हम जानते हैं कि अगर ईश्वर की कृपा हो तो हमें वो जीवन भी मिलता है और ईश्वर की कृपा से हमें मृत्यु भी मिलती है। क्योंकि जीवन और मृत्यु है वो ईश्वर के हाथ में है, कि जिसे वो बचाना चाहता है उसे कोई मार नहीं सकता है, और जिसे वो मारना चाहता है उसे कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पर कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तू चाहे तो हमें रखे, यानी कि हमें जीवन दे, और तू चाहे तो हमें मारे, क्योंकि हम सब तुम्हारे आगे सिर झुका कर खड़े हैं। कि हम सभी ईश्वर के प्रति अपना सिर झुकाकर तुम्हारी शरण में आए हैं। तुम हमें चाहो तो हमें मृत्यु दान दे सकते हो, तो चाहो तो हमें जीवन दान भी दे सकते हो। तो तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। और सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। यहाँ पर ईश्वर को सबसे बड़ी ताकत वाला बताया गया है, क्योंकि वो हर आफत को दूर करने के में सामर्थ्य है। आफत, आफत यानी कि संकट। कि हर आफत को दूर करने में जो सामर्थ्य है वो ईश्वर में है। सामर्थ्य, सामर्थ्य यानी कि शक्ति। सामर्थ्य शक्ति वो ईश्वर में है, क्योंकि वो सबसे बड़ी ताकत वाला है। आपको ये प्रश्न पूछा जाता है कि जीवन को आफत दूर कौन, ईश्वर क्यों कर सकता है? ईश्वर हर आफत को क्यों दूर कर सकता है? क्योंकि वो सबसे बड़ी ताकत वाला है, वो सर्वशक्तिमान है, इसीलिए वो हर आफत को टाल सकता है। टालना, टालना यानी कि होगा कि दूर करना, दूर करना। तो इस पूरे काव्य में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई है, ईश्वर के प्रति सर्वोपरिता बताई गई है कि ईश्वर सर्वोपरि है, वो सर्वशक्तिमान है। तो ये पूरा जो प्रार्थना गीत है उसमें हम ईश्वर के प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो सदैव हमेशा हमारा पथ प्रदर्शक रहे, वो हमेशा वो हमारे जीवन में कोई भी मुश्किलें या आफत आती है तो उनसे हमें बचाए। तो इस तरह से हमारे ये जो प्रार्थना है वो यहाँ पर पूरी होती है।
आपको इसमें कोई भी प्रश्न हो या कोई शब्द आपको समझ में ना आया हो तो आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा भी मैसेज करने के बाद जो भी आपको कोई प्रश्न होता है तो वो मैं आपको मैसेज द्वारा या फिर सॉफ्टवेयर टीम द्वारा जो मीटिंग होगी उसके द्वारा मैं आपको डाउट है वो दूर करूँगा। जय श्री स्वामीनारायण।